तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है एग्जैजरेशन, हाइपरबोल और सिनेक्डॉक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जैजरेशन किसे कहा जाता है। तो एग्जैजरेशन का डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग इन एक्सेसिव मैनर और ओवरस्टेटिंग समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ कॉमिक इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जैजरेशन जिसे कहा जाता है कि बना चुना कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना को कहा जाता है। तो ये कहा गया इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि ये एक पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसके जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ चीजों को, जो कि एक्सेसिव मैनर में, जो चीज कुछ है उससे ज्यादा करके उसे बताया जाता है। मतलब कोई भी एक सामान हो, कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे जरूरत से ज्यादा, उसके एक्चुअल नंबर से उसे ज्यादा जब बताया जाए, किस लिए बताया जाता है? मतलब ओवर स्टेटिंग करने के लिए, मतलब जरूरत से ज्यादा जिसे बोल देते हैं हम। और किस लिए? पर्पस वहां होता है कि कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं, किसी ने तुम्हें बार बार कुछ कहा हो, तुम उसे बोलोगे कि मैं इसे बहुत बार सुन चुका हूं। मतलब यहां बहुत वर्ड के एवज में बदले में आप यूज कर सकते हैं कि इस चीज को मैं लाखों बार सुन चुका हूं। तुम क्यों मुझे वो बता रहे हो ये चीज? मैं इस चीज को मैं लाखों बार सुन चुका हूं। तो यहां पे वो मे बी वो तुम्हें 2 बार या 3 बार कहा हो, लेकिन उसे तुम लाख बार में रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पे कोई चीज को जरूरत से ज्यादा बताना, उसके एक्चुअल नंबर से ज्यादा बताने को एग्जैजरेट कहते हैं। ये एक इफेक्ट लाने के लिए, पोइट्री में एक इफेक्ट लाने के लिए पोइट इसे यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आई हैव हर्ड दैट ए मिलियन टाइम्स। आई हैव हर्ड दैट ए मिलियन टाइम्स। मैंने उस चीज को लाखों बार सुन चुका हूं। मैं उस चीज को लाखों बार सुन चुका हूं। मे बी एग्जैक्टली यहां पे मिलियन टाइम्स उसने नहीं सुना होगा, मतलब यहां पे मिलियन टाइम्स रेफर कर रहा है बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मर्तबा हम ये कह सकते हैं। तो इसीलिए इसने यहां पे एक कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए तो यहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यू हैव गॉट ए हेड द साइज ऑफ ए पिन। You have got a head the size of a pin। मतलब कि एक्चुअली उसका हेड पिन के साइज का नहीं है। मतलब कि यहाँ इफेक्ट लाने के वक्त बोला जाता है कि तुम्हारा दिमाग नहीं है। इसका माने होता है तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है और पिन के बराबर तुम्हारा दिमाग है, या कुछ तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो ये कहा जाता है, मतलब कि अपने साइज से जो घटाया जाए या बढ़ाया जाए, इसे कहा जाता है। तो इसे एग्जैजरेशन कहा जाता है। ऐसे ही एग्जैजरेशन जैसे कि हमारे डैफोडिल पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक यूज किया है कि वहां पे जब पोएट जाते हैं कि यहाँ पे डैफोडिल का बगान है, डैफोडिल का फील्ड है, वहां वो बोल रहे हैं कि 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। यहां पे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल में बोल रहे हैं कि मैंने एक झलक में, ग्लांस मीन्स एक झलक, मैंने एक झलक में 10,000 डैफोडिल्स देखा है। तो यहां पे 10,000 इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डैफोडिल, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ डैफोडिल और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैफोडिल को यहाँ पे 10,000 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि यहाँ एक्चुअल नंबर को ज्यादा कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कहीं पे एक मेला में गए हुए हैं, हम वहां कहते हैं कि यहाँ लाखों के तादाद में इंसान मौजूद हैं, लाखों के तादाद में। मे बी वहां 1,000 2,000 इंसान होंगे, मतलब वहां पे मेला घूमने आए होंगे, फेयर घूमने आए होंगे। तो हम वहां कहते हैं कि यहाँ लाखों के तादाद में आए हुए थे, विजिटर्स आए हुए थे। तो ये एक टाइप का इफेक्ट है जिसे एग्जैजरेशन कहा जाता है, जो कि ओवरस्टेटिंग किया जाता है, मतलब कि उसके एक्चुअल नंबर से ज्यादा कहा जाता है। कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये यूज किया जाता है पोइट्री में। फ्रेंड्स, अब हम हाइपरबोल की ओर चलते हैं, देखते हैं हाइपरबोल का डेफिनेशन क्या है और इसे पोइट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है।
तो हाइपरबोल का डेफिनेशन है, इट इज एन इंटेंशनल एग्जैजरेशन। इंटेंशनल एग्जैजरेशन हम कह सकते हैं जानबूझकर एग्जैजरेट किया गया हो, और हाइपरबोल को हम कह सकते हैं ये मोर देन एग्जैजरेशन है, मतलब कि एग्जैजरेशन से भी ज्यादा जो चीज किया जाता है उसे इंटेंशनल एग्जैजरेशन का। और हमें इससे भी कह सकते हैं, और एक डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज्ड इनक्रेडिबल एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर एन इफेक्ट। इनक्रेडिबल एग्जैजरेशन, इनक्रेडिबल का मीन्स जो कि अविश्वसनीय जिसे कहते हैं, नॉन बिलीवेबल, बिलीव ना किया जा सके, और मोर देन इमेजिनेशन जो कहते हैं, ओके, बियॉन्ड द इमेजिनेशन जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसे कि इनक्रेडिबल एग्जैजरेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि ओवर स्टेटमेंट, ओके, और जो कि एग्जैजरेशन से भी ज्यादा हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एग्जैजरेशन में हमने कहा था कि जो कि एक कोई चीज खुद के नंबर से ज्यादा बताया जा रहा हो उसे एग्जैजरेशन कहते हैं। तो यहां पे हाइपरबोल जो होता है एग्जैजरेशन से भी और भी ज्यादा, मोर देन ओवर स्टेटमेंट जिसे हम कह सकते हैं, यहां पे ओवर स्टेटमेंट, और हम भी कह सकते हैं कि मोर देन ओवर स्टेटमेंट फॉर एन इफेक्ट, तो इसे हाइपरबोल कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में क्या आता है। तो हमारा जो एक पोएम है डैफोडिल है विलियम वर्ड्सवर्थ का, यहां पर पोएट ने एक वर्ड कहा है कि दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स, मतलब कि यहां पोएट डैफोडिल को कह रहे हैं, जहां तक वो डैफोडिल देख रहे हैं, मतलब कि डैफोडिल उन्हें जहां तक नजर आ रहा है वो कहीं खत्म ना हुआ है ऐसे लग रहा है, इसलिए बोल रहे हैं दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स, मतलब कि डैफोडिल का जो फूल जो देख रहे हैं, गच्छ जो देख रहे हैं, ट्रीज जो देख रहे हैं, ओके, डैफोडिल का जो फील्ड देख रहे हैं वो एक नेवर एंडिंग लाइन है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो तो खत्म हुआ होगा। तो यहां पे पोएट का निगाह नजर जहां तक पड़ रहा है वहां तक येलो फ्लावर डैफोडिल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि डैफोडिल कहीं खत्म नहीं हुआ है, ऐसे ही सामने बढ़ता चला गया है। तो यहां एक मोर देन एग्जैजरेशन है, इसे हम कह सकते हैं। और एक वैसे ही वो पोएम में उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जैसे कि क्राउड, डैफोडिल को क्राउड किए हैं, क्राउड ऑफ डैफोडिल, when all at once I saw a crowd, तो वहां कहते हैं when all at once I saw a crowd। ओके, when all at once I saw a crowd, यहां एक मतलब कि जो क्राउड कह रहे हैं, डैफोडिल का जो क्राउड था, तो यहां पे एक क्राउड इन द सेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ डैफोडिल में यूज किया गया है, उसे हम कह सकते हैं। और ये लाइन भी एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का भी हम कह सकते हैं, ओके, क्योंकि फ्लावर को यहाँ क्राउड से रिलेट किया गया है, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। प्लस ये एक हाइपरबोल का भी एग्जाम्पल है जहां पे कि फ्लावर के नंबर को वो क्राउड बता रहे हैं, एक बहुत सारा इकट्ठा हुए हैं फ्लावर, ये चीज बता रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं कि सिनेक्डोक के ओर चलते हैं, देखते हैं सिनेक्डोक क्या है, किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। फ्रेंड्स के सिनेक्डोक का डेफिनेशन ये है कि इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और द होल रिप्रेजेंट ए पार्ट। सिनेक्डोक इसे कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच को जैसे कि कोई पोइट्री में कोई एक चीज को कहा गया हो कि पूरा उस चीज का होल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कुछ टुकड़ा को इस्तेमाल किया गया हो, एक पार्ट को इस्तेमाल किया गया हो कि होल चीज को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और
वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि होल चीज को बताया गया हो कोई चीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हम लेके देखेंगे कि हम बोलते हैं सोसाइटी, सोसाइटी ओके, कहते हैं कि फॉर द हाई क्लास पीपुल, हाई क्लास पीपल के लिए हम वर्ड सोसाइटी का यूज करते हैं। तो ये एक सोसाइटी जो है एक पार्ट कह सकते हैं ओके, और पार्ट कह सकते हैं जो कि हाई क्लास पीपल एक उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। वैसे भी कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि टेलीविजन पोएम है, वहां पे रोआल दाल जो पोएट हैं वो एक बता रहे हैं कि मतलब कि वहां पे सिनेक्डोक का यूज किया गया है। तो वहां पे कह रहे हैं डजन आई बॉल रोल ऑन द फ्लोर, एक एग्जाम्पल है डजन डजन आई बॉल रोल्ड ऑन द फ्लोर, मतलब कि यहां आई बॉल रिप्रेजेंट करता है कि चिल्ड्रेन को, यहां आई बॉल चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करता है। डजन आई बॉल दैट मीन्स 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दे आर रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड दे आर वॉचिंग द टेलीविजन, मतलब कि यहां पोएट कह रहे हैं कि 6 बच्चे जो कि जमीन पे लेटे हुए थे और वो टेलीविजन सेट के ओर देख रहे थे। तो यहां पे 6 आई बॉल जो डजन आई बॉल मतलब कि 12 आई बॉल जो कहा गया है 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब कि ये आई बॉल इट इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड दैट रिप्रेजेंट द होल, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो ये हम कह सकते हैं। और भी ऐसे एक एग्जाम्पल है हम ले सकते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि he has a brain at mathematics, he has a brain in mathematics, okay, he has a ब्रेन इन मैथमेटिक्स। यहां पे ब्रेन जो कि बॉडी का एक ऑर्गन है, पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ही दैट पर्सन इज गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब कि यहां ये जो ब्रेन है वो एक पर्सन का एबिलिटी, पर्सन का एक्सपर्टाइज को रिप्रेजेंट करता है कि वो इंसान मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है। तो यहां एक पार्ट रिप्रेजेंट द होल, दैट मीन्स इट यहां पे ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हम वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर क्लास में कहा गया हो कि काउंट द हेड्स, काउंट द हेड्स, जब एक टीचर किसी बच्चों को बोले कि काउंट द हेड्स, मतलब कि सर गन लो, मतलब कि यहाँ पे जो हेड जो हम बोलते हैं तो ये एक कैंडिडेट का, स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने के लिए बोला जाता है कि उस बच्चे को गणना के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हेड जो एक बॉडी का पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सिनेक्डोक को कहा जाता है कि पार्ट रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, और होल रिप्रेजेंट ए पार्ट। ये है एग्जाम्पल है, सिनेक्डोक का एग्जाम्पल है।